और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एंड 2024 में वो 8% पे ग्रो करेंगे। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। हांगकांग से वो पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं वो। मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हम हमारे यहाँ, अच्छा अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। पिछलों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पूछ ले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में आज भुखमरी गरीबी का दौर चल रहा है। साथ में सुपर क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, और जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की बिल्कुल जीरो हो चुकी है। GDP बिल्कुल जीरो हो चुकी है। कहीं से कुछ भी पाकिस्तान के आगे बढ़ने की कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आज पाकिस्तान में हालात ये हैं कि पाकिस्तान को रोटियों के ऊपर भी टैक्स लगाना पड़ रहा है, और साथ में पाकिस्तान को एक नई ईंट रखने के लिए भी, एक नई डेवलपमेंट के लिए कोई ईंट रखने के लिए भी IMF से पैसा लेकर आना पड़ता है। वहीं एक हमारा देश है भारत, जिसके अंदर जो आज ऊंचाइयां नहीं छू रहा है और तरक्कियों के नए रास्ते, नई बुलंदियां छू रहा है। और जल्द ही ये IMF की भी जैसे एक रिपोर्ट आई थी कि भारत जल्द ही जापान की भी इकनॉमी को पछाड़कर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकनॉमी बनने जा रहा है। और इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। तो भारत की इकोनॉमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन, एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4%, 2% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन हो और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% और 1% एंड 0% हो। So there is a term which is called as a stagflation, means कि stagnation भी है, stagnation in economy and plus inflation। तो जिस मुल्क के अंदर stagnation हो, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, 3 से 2 पे चली जाए, 2 से 1 पे चली जाए, 0 पे चली जाए, और उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी 30% के करीब हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन ही कहा जाता है। एंड दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ लो ग्रोथ इन पाकिस्तान, हाई इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी हुई है। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एंड 2024 में वो 8% पे ग्रो करेंगे। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। हांगकांग से वो पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं वो। मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हम हमारे यहाँ, अच्छा अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। पिछलों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पूछे वो पिछलों पे डाल देंगे। उससे पिछले से पूछेंगे उससे पिछले पे डाल देगा। मतलब कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो भी यही कह रहा है, ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है कि 7% प्लस है। सो हमें ये देखना है कि हमारे कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या हमने ऐसे ही ग्रो करना है, या जरूरी कोई नहीं है। वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं, विकसित भारत, विच मीन्स मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 10 साल मंसूबे आते हैं, 15 साल 20 साल आते हैं, हुकूमत उड़ा देते हैं, वो कहते हैं जनाब ये हुआ क्या। सो इफ इंडिया इज डेवलप्ड, तो वो कहते हैं कि मैं कल आप देखें जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट के हवाले से आप देखें, दुनिया में एक चीज याद रखें कि जब भी वन एवर इलेक्शंस हो रहे हों, अभी हाल ही में वाई बरतानिया couldn't hold its position
as a fifth largest economy. Why? Because of the political uncertainty. Look, in India, there is so much political stability. There is so much political stability that within and during the elections, वो इसमें कामयाब हैं कि उनकी स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है ड्यूरिंग द इलेक्शन चल रहे हैं और उनकी मार्केट वो लगी हुई है। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, इकोनॉमिक बूम। ठीक है जी, इकोनॉमिक बूम की, इसीलिए तो वो बर्तानिया को कह रहे हैं आजकल सारा कुछ। अब वो दुनिया की जब बड़ी मेजर इकोनॉमीज को करेंगे, आउटपेस करेंगे, तो दैट इज वेयर दे आर गोइंग टू टेक द लीड। कॉन्फिडेंस मिलता है यार लोगों को, अवाम को। हमें क्या कहा जाता है, हमें क्या बस दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। आप दुआ से चीजें बेहतर होंगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने पाकिस्तान की प्रोजेक्शन 1.8% की हुई है, हुकूमत कह रही है 2.4। हुकूमत को 2% होते 10 चढ़ दिए। ठीक है जी, जब पिछले साल हमारी इकोनॉमी 0.21%, आधा परसेंट भी इकोनॉमी नहीं चल रही थी, देन हम कैसे लोगों को इन्वेस्टर लेके आएंगे यहाँ पे? कैसे लेके आएंगे इन्वेस्टर? सो एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है वो 25-26% हो, पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है वो 40% हो, और हर वक्त खतरा रहता है ये 10 मिलियन जो लोग हैं दे आर गोइंग टू गेट स्लिप इनटू द पॉवर्टी। और हर थोड़े अरसे बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी पोजीशन ये है कि हम मुल्क में गंदम तैयार है और हम यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुल्क में अभी एलसी नहीं खुली थी, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बने थे कि यूक्रेन से गंदम चल पड़ी थी। एक करप्ट मुल्क की, मैं लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, बड़ा करप्ट मुल्क की, एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी के एक करप्ट मुल्क में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि उन्होंने कहा तुसी गंदम भेजो, क्योंकि केयरटेकर हुकूमतों के पास टाइम कम होता है और अर्जेंसी भी शो करनी है। नहीं, अगर गंदम नम नहीं, यहाँ पे हालात हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करें, फॉरगेट दिस, वो क्या वहां पे टर्म्स यूज हो रही है, मोदीनॉमिक्स। इंडिया के अंदर टर्म्स यूज हो रही है मोदीनॉमिक्स। जो उनकी भारतीय जनता पार्टी है वो कहते हैं कि ये हमारा जो विजन है फॉर इंडिया, दैट इज विकसित भारत 2047, मोदीनॉमिक्स काम करेगी और जो एंड दे आर गोइंग टू गेट अस। ठीक है, उसके पीछे उनके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, आप ये बता नहीं सकते। क्या हम बता सकते हैं देयर इज अ डिजिटल रेवोल्यूशन? क्या हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन है? डिजिटल गवर्नेंस क्या है? वो तो ऐसी चीजें अपने लोगों को बता रहे हैं। इंडिया के जो रिमोट तरीन लोग हैं ना, अभी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर एक कानून बना है, डेफेमेशन लॉज, फेक न्यूज एंड ऑल दैट, वो भी ठीक है। हम फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा है, फेक न्यूज से भी लड़ना चाहिए, लेकिन डिजिटल गवर्नेंस उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। सिर्फ फोकस किस चीज पे है कि खबरदार अगर तुम लोग बोले सच्ची बात की तो तुम्हें हम पकड़ के किसी चीज में अंदर कर दें। सो इंडिया के अंदर लोग अब कैश नहीं रखते। इवन जो रिमोट तरीन इलाके हैं ना, वहां पे भी कैश नहीं है। ठीक है जी, QR कोड चलता है वहां पे। ये है उनकी डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। और अब मेरा ख्याल है उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 150 अरब जो के करीब जो ट्रांजैक्शंस हैं, 150 बिलियन की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो तो इसमें हो रही हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में हो रही हैं। क्या हम अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं? क्या हम ये डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं? एक बात बताऊं, इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, जितनी बड़ी उनकी आबादी है, अगर वो अपने जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डेवलप ना करते, अगर वो इस तरह डेवलप ना करते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होनी थी, और सॉरी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होनी थी। उन्होंने सारे जो मिलियंस ऑफ बैंक अकाउंट्स थे वो सारे इस डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दिए, एंड देन उससे करप्शन भी नहीं हुई, रेड टेप भी नहीं था। ठीक है जी, और इंडिया के अंदर तो ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं कि अगर आप उनको पढ़ें
कि उनके मुल्क की जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी है वो है ही डिजिटाइजेशन की वजह से। ठीक है जी, है ही सिर्फ इस वजह से है, उनको फायदा ही इस चीज से हो रहा है। और हमें जो है, हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, ग्रोथ हो, हमें इस चीज में कोई नहीं है। हमारा सारा पैसा किधर जा रहा है? हाउ टू रेगुलेट सोशल मीडिया, हाउ टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी, इस पे पैसे ले लो, पकड़ो लोगों को, अंदर करो, एंज कर दो, ओ कर दो। मतलब ये तो ऐसे तो नहीं होगा आपके, अगर आप सारा टाइम ऐसे लगेंगे। अभी पहले यहाँ पाकिस्तान में लोग क्या करते थे कि लोग सोलर पैनल से बिजली बनाते थे, तो जो बिजली है वो बेचते थे हुकूमत को, डायरेक्ट, उसे नेट मीटरिंग कहते थे। अब पाकिस्तान उसको ग्रॉस मीटरिंग में करेगा, मतलब हुकूमत, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर बिजली पैदा करेंगे, हुकूमत उनसे बिजली लेगी, नेशनल ग्रिड में डालेगी और वहां से बेचेगी। वो कह रहे हैं कि अब लोग क्या करेंगे, लोग अपने घर में 2-2 मीटर लगा लेंगे। एक मीटर जो है वो कंप्लीट होगा उस पे, और 1 मीटर जो है वो हुकूमत पे उसे बिजली दे देंगे। मैं भी रिसेंटली देख रहा था कि पाकिस्तान में जो पोलैंड के एम्बेसडर हैं वो कह रहे थे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करो यार। आप क्या जाते हो जाके कहते हो कि जी इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें हम? तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, और पाकिस्तान में कुल 25 से 30 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन उनको भी ये मतलब अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो देश तो खैर, सरकारें तो हमेशा इनकी कभी चली नहीं है, 2 साल से 2.5 साल से ऊपर कभी इनकी सरकारें नहीं चली है, तो डेवलपमेंट करेंगे कैसे? हालांकि डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने हमेशा से अपनी जनता को चुरा नहीं दिया, और डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ इन्होंने पर्सनली डेवलपमेंट किया है। हमेशा जिसकी भी सरकार रही है उन्होंने पाकिस्तान को खूब निचोड़ा है, और आज भी ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हड़की सी कोई जीडीपी इनकी बढ़ जाती है तो पूरी दुनिया को ये जताने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक पाकिस्तानी है। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।